कैमरून ग्रीन के प्रहार पर भारी पड़ गया भाई शुभमन गिल का बार। गुजरात की हुई है जीत, कोलकाता की हो गई है पांचवी हार। 6 मुकाबले, 6 में से एक भी जीत नहीं कोलकाता जीत पाई है। वही गिल की गुजरात ने तीसरा मैच जीत करके पॉइंट टेबल में टॉप 4 में जगह बना लिया है। शुभमन गिल की जबरदस्त शाही अंदाज में भाई आराम आराम से लाहे लाहे पारी आई है 86 रनों की, और ऑरेंज कैप होल्डर बन गए हैं भाई साहब शुभमन गिल। नए ऑरेंज कैप होल्डर शुभमन गिल मात्र 4 मैच खेले हैं और जड़ दिए हैं 251 रन। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स भाई अभी भी कुछ नहीं सीखी है, कुछ नहीं की है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैच में आज लड़ी है, झगड़ी है कोलकाता, जीत हार होता है, लेकिन लड़ना झगड़ना से आपको 2 पॉइंट नहीं मिलते हैं भाई साहब, आपको जीतने के बाद ही 2 पॉइंट मिलते हैं। और अभी एक भी जीत हासिल करने में कोलकाता नाकाम रही है। भाई कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरकार पिछले 2 साल से हुआ क्या? जो टीम 2024 में ट्रॉफी उठाई थी, लगभग सारे के सारे टीम वही है। आप नए खिलाड़ी को भी लाए हैं, आपके पास सिर्फ एक नहीं है तो श्रेयस अय्यर कप्तान नहीं है। श्रेयस अय्यर के जाने से कोलकाता जो तितर बितर हुई है उसका कोई जवाब ही नहीं है। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण वही है, भाई रिंकू सिंह भी वही है, आंद्रे रसल के जगह कैमरून ग्रीन आए हैं, रोमन पावल आया है, टीम साइफर्ट आया है, फिन एलेन आया है, लेकिन टीम की स्थिति गर्त में ही जा रही है। कुछ नहीं कोलकाता में बचा हुआ है। 6 मैच हो गए भाई साहब, एक मैच के बाद मिडिल फेज में आ जाएगा आईपीएल और आपको अभी पहली जीत का इंतजार है। लेकिन गुजरात टाइटंस भाई साहब, गुजरात टाइटंस तीसरा मैच जीत करके पहुंच गई है टेबल के टॉप 4 में। और गुजरात टाइटंस जुझारू टीम है, लेकिन गुजरात टाइटंस को अगर किसी टीम को हराना है तो सबसे पहले तो भाई उसके 4 महारथी तेज गेंदबाज और एक पांचवा राशिद खान से आपको गुजरना पड़ेगा। भाई प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप होल्डर, अशोक शर्मा 150 प्लस फेंकता है, कगिसो रबाडा भी फॉर्म में है, और मोहम्मद सिराज की भी धारदार गेंदबाजी चल रही है। बचा खुचा जो कसर होता है वो राशिद खान निकालता है। गुजरात टाइटंस को अगर बल्लेबाजी में हराना है तो उसके टॉप 3 बल्लेबाजों को आपको सस्ते में समेटना होगा। पहला शुभमन गिल, दूसरा साई सुदर्शन और तीसरा जोस बटलर। लेकिन इस तीनों में से आज भाई साहब शुभमन गिल फिर से चल गए हैं। बैक टू बैक तीन मैच में लगातार 50 जड़ दिए हैं भाई साहब और हो गए हैं ऑरेंज कैप होल्डर। और शुभमन गिल भाई जब बल्लेबाजी करता है ना, मक्खन की तरह लगता है। जो उसका शॉट सिलेक्शन होता है, एकदम क्रिकेटिंग शॉट खेलता है बंदा, और आंखों को सुकून देता है जब शुभमन गिल बल्लेबाजी करता है। थप्पर शॉट मारता है, कवर ड्राइव मारता है, पुल मारता है, हुक मारता है, और बंदे की बल्लेबाजी में वो क्लास नजर आता है। 86 रनों की पारी खेली है, फिनिश नहीं कर पाए हैं मैच को, लेकिन काबिले तारीफ पारी खेली है भाई साहब। गुजरात और कोलकाता के बीच जब 2023 में मैच हुआ था इसी अहमदाबाद के ग्राउंड पर, तो रिंकू सिंह ने इतिहास जड़ दिया था अंतिम ओवर में 5 छक्के जड़कर। आज 5 रन डिफेंड करना था कोलकाता नाइट राइडर्स को। रमनदीप सिंह बॉलर थे भाई, पहला बॉल वाइड, दूसरा बॉल पर आउट कर देते हैं भाई साहब ग्लेन फिलिप्स को। लेकिन राहुल तेवतिया और शाहरुख खान ने दिमाग से काम लिया है, चौको छक्कों के तरफ नहीं गया है, आराम से सिंगल डबल लेकर के मैच को छीन लिया है। 19.4 ओवर में 181 रनों का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया है। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी इतनी घटिया हुई है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। कैमरून ग्रीन ने भाई साहब आज 79 रन बनाए, 25 करोड़ में से कुछ करोड़ केकेआर ने कैमरून ग्रीन से वसूला। कैमरून ग्रीन के लिए रन आना बहुत ज्यादा अनिवार्य था, क्योंकि कैमरून ग्रीन अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में रन बनाने में नाकाम रहे थे। सारे लोग रन बना रहे थे, कैमरून ग्रीन नहीं बना रहे थे। आज भाई इस कैमरून ग्रीन जब रन बनाया है तो पूरी केकेआर की टीम ठेंगा गोपाल दिखाया है भाई, कोई नहीं चला है। पहले तो टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर लिया अजिंक्य रहाणे साहब। इनका तो टीम का टेम्पलेट ही नहीं समझ में आता है, ये कब चेस करेंगे और कब बल्लेबाजी करेंगे पता ही नहीं चलता है। ठीक है, बल्लेबाजी जब आप करने आए हैं तो पहली गेंद से क्या जरूरत था छक्का मारने जाने का भाई। पहले पिछले मैच में ओपनिंग करने इनके लिए आए थे फिन एलेन और सुनील नारायण। आज फिन एलेन को बैठा दिया, सुनील नारायण को 9 नंबर पर भेजा, खुद ओपनिंग करने आ गए, टीम साइफर्ट को खिलाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पावर प्ले में 37 रन पर 3 विकेट था केकेआर का। वो तो शुक्र मनाइए रोमन पावल और कैमरून ग्रीन का जो मिडिल ओवर में जड़ दिए हैं 120 रन,
और केकेआर का स्कोर हो गया है 14 ओवर में 140 रन। वहां से लग रहा था कि 210 तक आराम से बनेंगे, लेकिन भाई उसके बाद तो केकेआर के बल्लेबाज सब पूरा हीरो न है, गए हैं और चौको छक्का की बरसात करना चाहे हैं कि गुजरात के गेंदबाज ने कहा है चल निकल सीधा पवेलियन की तरफ, और मात्र 180 रन बनाने में कामयाब हो पाई है। अंतिम के 4 ओवर में सिर्फ 23 रन बने हैं भाई साहब कोलकाता के, और गिरे हैं 5 विकेट। कहां से आप रन बना पाइएगा? अगर अच्छे से खेलते, कैमरून ग्रीन को स्ट्राइक तक नहीं दे रहा था बंदा, कोई भी कोलकाता के खिलाड़ी, अगर उसको स्ट्राइक मिलता 180 नहीं 210 और 220 रन होता, और 210 और 220 के चक्कर में गुजरात आउट होती और आपको पहला जीत मिलता। लेकिन कोलकाता के तो सारे चौकों और छक्कों की बरसात करने वाले थे। गुजरात टाइटंस के तरफ से साई सुदर्शन 22 रन, 25 रन जोस बटलर ने बनाया है, और बनाया है भाई साहब सुमन गिल ने 86 रन, और आसानी से कोलकाता को 5वीं हार थमा दी है, और कोलकाता को बोला है अभी भी तुम्हारा खाता नहीं खुलेगा। और कोलकाता जहां थी अभी भी वही है, 10 नंबर पर कोलकाता थी, 10 नंबर पर ही है, और शायद इस पूरे सीजन में 10 नंबर पर ही रहेगी। पॉइंट्स टेबल की अगर आप बात कीजिएगा तो भाई साहब नीचे से अगर आप देखिएगा ना तो टॉप टीमें आपको नजर आएगी। 10 नंबर पर केकेआर, 3 बार आईपीएल ट्रॉफी के विजेता। 9 नंबर पर मुंबई इंडियंस, 5 बार आईपीएल के विजेता। 8 नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स, 5 बार आईपीएल के विजेता। और ऊपर में टेबल टॉपर में देखिएगा पंजाब किंग्स, कोई आईपीएल ट्रॉफी नहीं। आरसीबी, एक आईपीएल ट्रॉफी। वही राजस्थान रॉयल्स 3 नंबर पर, एक आईपीएल ट्रॉफी। तो भाई समय चेंज होता है, और समय अब आया है उस टीम का जो अभी तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीता है, और जो लोग जीत लिया है वो लोग अब गर्त में नीचे जा रही है। और चेन्नई सुपर किंग्स का तो परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब सीएसके को चेन्नई सुपर किंग्स मत बोलो, चोटिल सुपर किंग्स बोल सकते हैं। पहले नाथन एलिस चोटिल हुए, उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर स्पेंसर जॉनसन को लिया, वो भी चोटिल हो गया। फिर डेवाल्ड ब्रेविस 3 मैच से बाहर बैठे, उसके बाद वो आए। महेंद्र सिंह धोनी का अभी तक अता पता नहीं है, और एक नाक कान में अच्छे गेंदबाज थे पावर प्ले में भाई खलील अहमद, वो भी चोटिल होकर चले गए हैं। अब उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर सुनने में आ रहा है कि आकाश मधवाल आ रहे हैं, क्या पता कौन आएगा, लेकिन खलील अहमद ने जो गेंदबाजी कर रहा था बंदा, वो तो नहीं ही कर पाएगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए इंजरी बहुत ज्यादा घाटा का सौदा हो रहा है चेन्नई के लिए। बाकी कोलकाता 10 नंबर पर ही रहने वाली है, गुजरात टॉप 4 में जगह बना ली है। आप लोगों को क्या लगता है, गुजरात दूसरी ट्रॉफी जीत रही है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।